बिहारी लाल की जय गौ माता जी। मैं आशु मोंगिया। हमारे जैसे अभी राजेश जी ने बताया, हमारी दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है राष्ट्रीय गौरक्षा सेना और एक है वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन भारत। जो वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के छोटे ब्रदर प्रहलाद मोदी जी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन 57 कंट्रीज में रन कर रही है और नेपाल हमारा हेडक्वार्टर है। मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारत में। और राजेश जी राष्ट्रीय सचिव हैं, दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं। राम अवतार जी दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं। ममता श्रीवास्तव जी दिल्ली प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है। अब बात आती है कि हमारे सनातन धर्म की, तो पहले मैं कोई भी बात चालू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो यहाँ आए हो ना, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप उस भगवान को साक्षी मान के संकल्प लो पहले कि जो 25 दिसंबर आ रही है ये क्रिसमस डे हमारे सनातन धर्मियों का नहीं है। वो मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। जो हमारे भगवान है, जो हमारे भगवानों को मानते हैं, जो सनातन धर्मी हैं, वो उस दिन तुलसी पूजन करें। तुलसी पूजन दिवस है हमारे सनातनियों के लिए 25 दिसंबर का। तुलसी पूजन दिवस करें और जिसके कारण, जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ हैं, जिंदा हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो वो हमारे गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हमारे बंदा बहादुर जी, बाबा दीप सिंह जी और छोटे साहिबजादों का जो 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह बनाया जाता है भारत में, तो कम से कम अगर हम लोग कहीं नहीं जाते तो गुरुद्वारे में जाकर एक जोत तो, एक कैंडल तो जगा सकते हैं उनके नाम पर, उनको याद करके, जिनकी बदौलत आज हम हैं। नहीं तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अगर सनातनियों को, हमारे लोगों को, ये पंडितों को, जनेऊ की, गाय की रक्षा नहीं की होती तो हम लोग भी मुसलमान बन के बैठे हुए होते, नमाज हम लोग भी पढ़ रहे होते, टोपियां हम लोग को भी सिर पे डली हुई होती। तो हमारे लोगों को कम से कम हमारे जो महाराज, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब जी, गुरु तेग बहादुर जी महाराज है, छोटे साहिबजादों का दिवस है, जिसको 26 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किया हुआ है। तो हम लोग कम से कम वहां देखें, अपने लोगों को, अपने पूर्वजों को, अपने सनातनियों को याद करें, ना कि चर्चों में जाके कैंडल जलाने के लिए बैठे। चर्चों में जाके किसी का कोई भला नहीं होगा, सिर्फ एक होगा, वो होगा धर्मांतरण। अगर आपको इस्लाम वालों से करना है, तो अगर धर्मांतरण करना है या ये करना है, वो दोनों टारगेट लेके बैठे हैं। तो हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, सनातन धर्मियों को आगे बढ़ाना है। और रही बात, अभी मेरे बड़े भाई डीके सिंह जी ने एक चीज बोली कि अगर किसी भी तरह की कोई लीगल जब बात है या कोई भी राय चाहिए, कुछ चाहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह अवेलेबल रहेंगे। मैं डीके सिंह जी से एक चीज बोल रहा हूँ, उन्होंने अभी गौरक्षा की बात करी थी। पश्चिम बंगाल में 40 लाख गायें एक दिन बकरी ईद के दिन काटी जाती हैं, जो ममता बनर्जी जानबूझकर कटवाती है हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2 बार और कलकत्ता हाई कोर्ट की 11 जजमेंट है, जिसमें साफ बोला गया है कि बकरी ईद पे गोवंश की कुर्बानी नहीं होगी। मुस्लिम्स का कोई धार्मिक अधिकार नहीं है बकरी ईद पर गाय की कुर्बानी का। लेकिन ममता बनर्जी हम सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए वहां काम करती है। केरला में 4.5 लाख गाय कटी पीछे और 12 लाख गाय कटी तेलंगाना में। हम लोग तेलंगाना गए थे, हम लोग तेलंगाना हो गया है, हाईकोर्ट से केस भी जीते हैं और अभी एक नई PIL भी चल रही है जो अभी मई में बकरी ईद आ रही है उसके लिए। और मैं एक चीज और बोलूंगा, आप लोगों में से भी किसी का इंटरेस्ट हो सनातन धर्म के लिए, गाय के लिए, आप लोग आगे आए। मेरा नंबर है 9999645170। आप लोग हमारे को कपूर साहब है, तनेजा जी हैं, आप लोग वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन या राष्ट्रीय गौरक्षा सेना जैसा दिल करें, ज्वाइन करें, गाय के लिए आगे बढ़े। गाय को लेकर किसी भी तरह का कोई भी केस, मुसलमानों को लेकर कोई भी केस, कोई ईसाइयों को लेकर कोई केस होगा, कुछ होगा, वो वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट फाइट करेगी। उसमें आप लोगों का 5 पैसा नहीं लगने दिया जाएगा। और अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी होगा, नीचे सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, वो हम लोग खुद रहेंगे आगे। लेकिन यही है कि आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि आप लोगों ने गाय का तिरस्कार कर रखा है। जो गाय गेट पे, दरवाजे पे भी आती है, तो गाय आप लोगों से कुछ नहीं लेने आ रही है, आपको दे के ही जा रही है। अगर एक रोटी भी गाय को आप खिलाते हो तो आशीर्वाद आपको ही मिल रहा है, पड़ोसी को नहीं मिल रहा। तो गाय के ऊपर पानी फेंकना या डंडे मार के भगाना, वो करना बंद करें। कम से कम हिंदू हो तो हिंदुओं की पहचान रखो। गाय की कम से कम रक्षा के लिए आप लोग आगे आए।
और बकरी ईद के लिए भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो बंगाल चलने के लिए या तेलंगाना चलने के लिए, हम लोग जाते हैं 15 दिन के लिए, हमारी टीम जाती है बंगाल में गाय की रक्षा के लिए। इवन की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में किताब मिल रही है, उनमें भी हमारा लिखा हुआ है कि हमने पीछे रेट डाली तो 9,000 गायें हम निकाल के लाए थे बंगाल से। तो उसमें आप लोग हमारा साथ दीजिए, गाय के लिए आप लोग आगे आए। बाकी डीके सिंह भाई बैठे हैं। सनातन धर्म को लेकर मेरे किसी भी हिंदू के ऊपर, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, उसका कोई भी लफड़ा होगा वो हम लोग देख लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों से आप संपर्क करो, लेकिन हमें ना झुकना है, ना टूटना है, ना बिखरना है उनके आगे में। एक चीज का संकल्प आप लोग लेके चलो कि एक हिंदू दूसरे हिंदू की सपोर्ट में खड़ा होगा। ये नहीं लगा कि एक हिंदू को जरा सा धमकी आई तो वो पीछे भाग गया और 10 हिंदू जाके घरों में सो गए कि मेरा क्या लेना देना, पड़ोसी है वो अपने आप निपटेगा। वो नहीं, हम लोगों को खड़े होना है, साथ में मजबूती देनी है अपने लोगों को, अपने हिंदुओं को। तो मेरी एक यही रिक्वेस्ट है और कपूर साहब से रिक्वेस्ट है, तनेजा जी से रिक्वेस्ट है कि अब जो मानव कल्याण सेवा समिति का मामला है, ये हम लोग 2 शरीर एक आत्मा है। कोई वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन या मानव कल्याण समिति अलग नहीं है, सब हम लोग एक हैं। बस अब 25 दिसंबर का टारगेट लें कि 25 दिसंबर हमें ईसाइयों की कैंडल नहीं जलानी, चर्चों में नहीं जाना, हमारे को अपना तुलसी पूजन का कार्यक्रम करना है। तो उसके लिए कपूर साहब से भी रिक्वेस्ट है, हम सब लोग आपस में बैठे और तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम करें उस दिन 25 दिसंबर को। जय हिंद।